जी चाहे आपकी अच्छी होती चलेंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 सर्वनाम। सर्वनाम जानते हैं किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। रमन ने कहा पिताजी, रमन भी पिताजी के साथ चलेगा। पिताजी ने कहा नहीं, रमन यहीं ठहरेगा। इतना कहकर पिताजी आगे बढ़ गए। कुछ अटपटा सा लगाना। चलिए आपकी परेशानी को कम कर देते हैं। इन वाक्यों को इस प्रकार लिखते हैं। रमन ने कहा पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगा। पिताजी ने कहा नहीं, तुम यहीं ठहरोगे। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। तो यह सुनने में ज्यादा अच्छा लगा यह पहला वाला, तो दूसरा वाला। ठीक है, पहले उदाहरण में दो संज्ञाएं हैं, रमन व पिताजी। इनका प्रयोग बार बार करना भाषा को उबाऊ बना रहा है, जबकि दूसरे उदाहरण में इनके बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए हमने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, जैसे मैं, तुम, आप, मेरे, वे आदि का सहारा लिया गया है। ये शब्द ही व्याकरण में सर्वनाम कहलाते हैं, अर्थात जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। जानते हैं इस परिभाषा के माध्यम से, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की भेद। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं? चलिए जानते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता, किसी अन्य जिसके बारे में बात की जा रही है के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम मैच जीत गए, तो हम कौन है यहाँ पर? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है तुम कब जाओगे, वे इधर आ रहे हैं। ठीक है, इन वाक्यों में हम वक्ता के लिए, तुम श्रोता के लिए, वे अन्य व्यक्ति के लिए बात कही गई है। अर्थात बच्चों, जब हम बात करते हैं तो हम अपने लिए व्यक्त करते हैं हम। जब हम आपसे बातें कर रहे हैं तो तुम संबोधित करेंगे तुमसे बातें कर रहे हैं। और हम जब हाँ और हम दोनों मिलकर बातें कर रहे हैं तो किसके लिए बातें कर रहे हैं? तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं, तो भी हो गए वे। ठीक है, उसी तरह पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 अन्य पुरुष। ठीक है, जानते हैं प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? वक्ता अथवा बोलने वाला अपने निज सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है। जैसे मैं अपने लिए निज सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूंगी, जैसे मैं कहूंगी अपने आप को मैं या हम, मैं हूं बोलने वाला, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उन्हें हम प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे माँ, मेरा, हम, हमारा, हमने, मुझे, मुझसे आदि शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुष। श्रोता अथवा पाठक के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुमने, आप, आपने, आपका आदि। तीसरा है अन्य पुरुष। वक्ता अर्थात बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उनका, उसने, यह, ये आदि। ठीक है, ध्यान दीजिए।
तू का प्रयोग अपने से छोटों के लिए, तुम का प्रयोग अपनों से बराबर वालों के लिए तथा आपका प्रयोग अपनों से बड़ों के लिए किया जाता है। वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग लड़का या लड़की दोनों के लिए किया जाता है। क्रिया में अंतर करने से ही वाक्य का लिंग स्पष्ट हो जाता है। जैसे वह जा रहा है तो क्या है, पुरुष वर्ग है, वह जा रही है तो वह स्त्री वर्ग है। ठीक है, उसी आधार पर दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों किसी पास या दूर के निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मुकेश की किताब है, तो मुकेश का संबंध किससे संबोधित कर रहे हैं, यह मुकेश की किताब है, इसने ही कार का शीशा तोड़ा है। तीसरा है वह पेंसिल अनुज की है। बच्चों, तो यहाँ पर इन वाक्यों में यह है, इसने और वह शब्द एक निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, इसकी ओर निश्चित वस्तु की तरफ, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहां कुछ गिरा पड़ा है, पता नहीं क्या है, संदेह है मात्र, है ना, तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है दरवाजे के पास कौन खड़ा है, पता नहीं है, निश्चय नहीं है कि कौन खड़ा है, तो कौन शब्द यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है देखो दाल में कुछ गिर गया है, पता नहीं है क्या गिरा, बस ये पता है कुछ गिर गया है, तो यहाँ पर कुछ और देखो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नंबर 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के विषय में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इस बैग में क्या है, हमने वाक्य पूछा इस बैग में क्या है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न, उसे पक्का आंसर देना पड़ेगा कि इस बैग में क्या है और क्या नहीं है। इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा वाक्य है दरवाजे के पास कौन खड़ा है, तो हमें इसका भी आंसर देना पड़ेगा पक्का। फिर पुरस्कार किसने प्राप्त किए, पुरस्कार किसने प्राप्त किए, यह भी एक प्रश्न ही है, तो इसे इन तीनों को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। फिर है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इन वाक्यों में आए शब्द जो, जैसा क्रमशः दूसरे सर्वनाम शब्द वह, वैसा से संबंध प्रकट कर रहा है। इन दोनों के संबंध ही लाता है। फिर है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप उठा लूंगा, तो क्या हो गया, मैं को अपने आप से उठा लूंगा। दूसरा है तुम्हें यह कार्य खुद करना है, तुम्हें सभी जाना पड़ेगा, तो जो कार्य अपने लिए किया जा रहा है। जैसे इन वाक्यों में अपने, आप, खुद और स्वयं शब्द का प्रयोग कर्ता ने अपने लिए कर रहा है, ये शब्द ही निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। वह और वे पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों ही सर्वनामों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अधिकतर कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए, कुछ का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है।
पहले जो के साथ सो तथा जैसे के साथ वैसा का प्रयोग होता है, लेकिन अब जो के साथ वह, जैसे के साथ वैसा का प्रयोग होता है। इन्हीं संबंधों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, फिर है सर्वनामों की रूप रचना। सर्वनामों की रूप रचना में सबसे पहले वेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में पहला कारक, उसके बाद है कारक चिन्ह। उत्तम पुरुष सर्वनाम में मैं, और मध्यम पुरुष में है तुम, और अन्य पुरुष में है वह। अर्थात मैं जिससे बातें कर रहा हूं, मैं बातें कर रहा हूं, तो जो मेरी बात को सुन रहे हो अथवा श्रोता हो, और अन्य पुरुष जो हम दोनों मिलकर तीसरे की बातें कर रहे हैं, तो वह हो गया वह। जैसे मैं हो गया हमारा एक वचन में, हम हो गए बहुवचन में, तुम हो गए एक वचन, आप हो गए बहुवचन। उसी तरह अन्य पुरुष का एक वचन है वह और बहुवचन है वे। ठीक है, जैसे कर्ता ने का क्या है एक वचन, मैं मैंने, और दूसरा क्या है या हम हमने, और बहुवचन हो गया इसका और इसका मध्यम पुरुष में हो गया तुम, तुमने, या आप, आपने, और उसका अन्य पुरुष हो गया वह, उसने, या वे, उन्होंने। है उसी तरह है जैसे कर्म कारक को से करा है, तो मुझे या हमें, तुम्हें या आपको, उसी उसको या उन्हें उनको। ठीक है, फिर है कर्ण से के द्वारा, मुझसे मेरे द्वारा, या हमसे हमारे द्वारा। उसी तरह है मध्यम पुरुष में तुमसे, आपसे, तुम्हारे द्वारा, या आपके द्वारा। फिर है अन्य पुरुष में उससे या उनसे, उसके द्वारा, या के द्वारा। का, को, के लिए, है मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमें, हमको, हमारे लिए। उसी तरह है तुम, तुम्हारे लिए, आपको, आपके लिए, उसे, उसको, उसके लिए, उनके लिए, या उनको आदि शब्द आते हैं। फिर आगे है अपदान से। मुझमें से जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा मुझसे, और हम में जोड़ेंगे तो हमसे। उसी तरह है तुम में जोड़ेंगे तुमसे, और आप में जोड़ेंगे तो आपसे, और उससे जोड़ेंगे तो उससे या उनसे। ठीक है, उसी तरह है संबंध में काकी के, रारी रे, या नानी में, तो अगर हम जोड़ेंगे जैसे मेरा, मेरी, या मेरे, तो उससे जोड़ेंगे हमारा, हमारी, या हमारे, और मध्यम पुरुष में जोड़ेंगे तुम्हारा, तुम्हारी, या तुम्हारे, और आप, आपका, आपकी, या आपके। उसी तरह अन्य पुरुष में जोड़ेंगे उसका, उसकी, या उसके, उनका, उनकी, या उनके। ठीक है, आगे है अधिकरण में मुझे, मुझ पर, हम में, हम पर, तुम में, तुम पर, आप में, आप पर, और उसमें, उस पर, या फिर उनमें, उन पर। जब हम वचन बहुवचन में कारक को, चिन्हों को जोड़ते हैं, तो हमारे पास ये शब्द निकल करके आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, यदि हम ने जोड़ेंगे मैंने, तो मैं में बना मैंने, हम में बना तो हमने, तुम में बना तो तुमने, आप में तो आपने। इस तरह हम शब्दों में क्या करेंगे, कारक चिन्हों को जोड़ते चले जाएंगे, और उस तरह हमारे चिन्ह बनकर तैयार हो जाएंगे। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में कर्ता है, कर्ता में हमने एक वचन क्या है, यह, वह, इसने, उसने, और बहुवचन है ये, वे, इन्होंने, उन्होंने। ठीक है, कर्म में है इसे, इसको, उसे, उसको। बहुवचन में है इन्हें, इनको, उन्हें, उनको। कर्ण के साथ है इससे, इसके द्वारा, इसके द्वारा, है ना। बहुवचन में इनसे, इनके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा।
संप्रदान में है इसके लिए, उसके लिए, इनके लिए, इनके लिए, या में इससे, उससे, और बहुवचन इनसे, उनसे। संबंध में इसका, इसकी, इसके, इसका, उसकी, उसके, और इनका इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके। फिर अधिकरण में इसमें, इस पर, उसमें, उस पर, फिर इन पे, इन पर, उनमें, उन पर। ठीक है, ये हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह। फिर तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह कैसे लगाएंगे। कर्ता कोई, किसी, इसमें शब्द है हमारे पास कोई, कोई जोड़ेंगे जैसे कोई किसी ने। बहुवचन जोड़ेंगे कोई का, कोई किन्हीं ने। कर्म के साथ जोड़ेंगे किसी, किसी को, किन्हीं, किसी को। कर्म के साथ जोड़ेंगे किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान जोड़ेंगे किसी के लिए, किसी को, और इनके किन्हीं के लिए, किन्हीं को। अपराध जोड़ेंगे किसी से, और इसका जोड़ेंगे किन्हीं से। संबंध जोड़ेंगे किसी का, किसी का, किसी के, और जोड़ेंगे किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। और अधिकरण के साथ जोड़ेंगे तो किसी में, किसी का, किसी पर, और किन्हीं में, किन्हीं पर। ठीक है, आदि हम इन संबंधों को जोड़ेंगे। फिर आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम में शब्द है कौन। क्या है प्रश्नवाचक में कौन। जैसे कर्ता के साथ जोड़ेंगे तो लिखेंगे कौन या किसने, कौन या किन्होंने। फिर कर्म के साथ जोड़ेंगे तो किसे, किसको, किन्हें, किस, किनको। कर्म के साथ जोड़ेंगे किसको, किसके द्वारा, किनके, किनके द्वारा। संप्रदान जोड़ेंगे किसको, किसके लिए, किनको, किनके लिए। अपादान जोड़ेंगे किससे, पृथक, और किन से, यह भी अलग बता रहा है। संबंध जोड़ेंगे किसका, किसकी, किसके, और इसका बहुवचन में जोड़ेंगे किनका, किनकी, किनके। अधिकरण में जोड़ेंगे किसमें, किस पर, और बहुवचन में जोड़ेंगे किनमें, किन पर। ठीक है, उसी तरह है संबंधवाचक सर्वनाम में शब्द है जो। कर्ता जोड़ेंगे जो, जिसने, जो, जिन्होंने, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको, जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा, जिसे, जिसके, जिसको, जिसके, के लिए, जिन्हें, जिनको, जिनके, के लिए। अपादान का है जिससे, और बहुवचन है जिनसे। संबंध में है जिसका, जिसकी, जिसके, बहुवचन में है जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण में जिसमें, जिन पर, उनमें, जिनमें, जिन पर। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा। ने सीखा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, नंबर 2 है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। उसी आधार पर पुरुषवाचक निम्न 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वे हैं और वे पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों ही सर्वनामों में प्रयोग किए जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम में आप, खुद, स्वयं आदि शब्दकर्ता के साथ अपनत्व दिखाई देते हैं, परंतु उनका कार्य नहीं करते हैं। तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।